دو दिन قبल मुझे एक सोर्स से मालूम हुआ कि चंद अहम शख्सियात इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए सोच विचार कर रही हैं। इस पर मेरी उन शख्सियात में से एक से बात हुई जिन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए मुझे बताया कि पाकिस्तान के खैर ख्वाहों का एक ग्रुप, जिसमें वो भी शामिल हैं, ना सिर्फ इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मामला हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए सोच विचार कर रहा है, बल्कि सियासी जमायतों के दरमियान भी दुश्मनी और नफ़रत की सियासत का खात्मा चाहता है। मुझे बताया गया कि अब तक कम अज़ कम 3 पाकिस्तान के खैर ख्वाह एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और आइंदा दिनों में कुछ और भी लोग इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ताकि कौमी हम आहंगी और सियासी इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा सके। अभी तक जो 3 लोग आपस में इस सिलसिले में राब्ते में हैं, उनमें से 2 साबिक वफाकी वज़रा हैं, जबकि तीसरी शख्सियत एक मरूफ रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं। तीनों जाने पहचाने चेहरे हैं। मुझे बताया गया कि इस मरहले पर पाकिस्तान के ये खैर ख्वाह अपनी शनाख्त ज़ाहिर करने के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में वो सामने आ सकते हैं। इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज को क्यों कर ख़त्म किया जाए और इमरान खान और दूसरी सियासी जमायतों को कैसे एक साथ बिठाया जाए। इस सिलसिले में मेरी एक खबर गुज़श्ता रोज़ जंग और दी न्यूज़ में शाया हुई। कल मेरा दोबारा अपने ज़राए से राब्ता हुआ, जिस पर उनका कहना था कि मुमकिना तौर पर उनकी कोशिश का 1-2 महीनों में कोई नतीजा निकल सकता है, यानी इस बात का तयन हो जाएगा कि आया इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने के लिए तैयार होगी या नहीं। खैर ख्वाहों के इस ग्रुप के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा कि वो जो बात करेंगे उस पर कायम भी रहेंगे। इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो इल्ज़ामात लगाने में बादशाह हैं। वो कोई भी इल्ज़ाम किसी पर भी लगा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसमें इमरान खान को क्या क्या रियायतें दी जा सकती हैं। अगर इमरान खान ये मुतालबा करें कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार उनके सुपुर्द कर दिया जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर इमरान खान कहें कि उनके और उनकी पार्टी के दावे के मुताबिक उनको कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में इजाफी सीटें मुहैया करने के लिए मौजूदा कानूनी और अदालती ऑप्शन से बाला कोई काम किया जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है? 9 मई के हवाले से क्या इस्टेब्लिशमेंट किसी आम मुआफ़ी का ऐलान करके फ़ौजी तनसीबात और शुहदा की यादगारों पर हमला करने वालों को भुला सकती है? इस वक्त मौजूदा हुकूमत और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए यकसू हैं, जिसकी बिना पर मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वो कुछ मिलेगा जिसका वो मुतालबा करते हैं और जिसका मकसद मौजूदा हुकूमत को चलता करके इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए रास्ता हमवार करना हो। जिन नकात पर इत्तफ़ाक़ हो सकता है वो ये हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स के ख़िलाफ़ केसों को मेरिट पर चलने दिया जाए, बार बार गिरफ़्तारियों से इज्तनाब किया जाए, ऐसे मुकदमात जिनमें कोई सबूत नहीं उन्हें ख़त्म किया जाए। इलेक्शन के मुतालिक मामलात पर भी मुझे किसी आउट ऑफ द बॉक्स हल की तवक्को नहीं। हाँ, आइंदा के लिए एक ऐसे रोड मैप पर ज़रूर बात हो सकती है और होनी भी चाहिए कि हम माजी की गलतियाँ बार बार ना दोहराएं। सियासतदान मिल बैठकर आइन के मुताबिक रूल्स ऑफ द गेम पर इत्तफाक करें। इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के खात्मे के लिए आइन के मुताबिक हर इदारे को अपने अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करने के लिए सियासतदानों का मिल बैठना लाजिम है। क्या इमरान खान, जो अपने सियासी मुखालफिन के साथ हाथ मिलाने तक के लिए तैयार ना थे, अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे? दोस्तों, ये मरूफ कॉलम निगार इंसार अब्बासी का कॉलम था जो 22 अप्रैल 2024 को रोज़नामा जंग में शाया हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अभी आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।